जय गौ माता दोस्तों। आज थोड़ी अलग से चर्चा करनी है। जो आगे हम लोगों ने घी कैसे बनता है और गाय को क्या खिलाया जाता है, इस बारे में जो वीडियो डाला वो ठीक है, कुछ लोगों ने उसको अलग से लिया होगा एडवर्टाइज के रूप में, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो गौ प्रेमी लोग हैं, उनको ये समझ में आया कि गाय को जो खिलाते हैं उसका प्रभाव उसके दूध में आता है, दूध से लेकर घी तक में आता है। तो वो वीडियो के बाद काफ़ी लोगों का हमें फ़ोन आया। कई लोग गाजर खिलाने लगे, कई लोग चुकंदर खिलाने लगे, कई लोग गन्ना खिलाने लगे, कई लोग जो शतावरी, अश्वगंधा, जीवंती, इन चीज़ों को लेके खिलाने लगे। तो कुल मिला के एक जानकारी का अभाव था, और जो जानकारी हमने शेयर की उससे कई गौ माताओं का और गौपालकों का कल्याण हुआ। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। तो उसी विषय में आज हम एक और भी जो आपने घी कैसे बनता है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और मैं आशा करता हूँ कि आज जो चीज़ समझनी है कि घी बनाने की टेक्नोलॉजी, उसका टाइम टेबल और उसमें आने वाली समस्याएं। तो गोपालन जो नया करता है वो बेचारा अनजान होता है। जो कुछ लोग तो जानते होंगे, मेरे से भी ज्ञानी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अनजान लोग हैं, नए नए आईटी क्षेत्र से आ रहे हैं, तो उनकी समस्याएं हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को इसमें से सीखने का मिले। तो दोस्तों, जो गोपालन करते हैं, आज के ज़माने में एक एक गाय घर में कोई रखता नहीं है, और रखना संभव भी नहीं है, मुश्किल है, आसान नहीं है। जो भी गोपालन करते हैं बड़े लेवल पे, जैसे 2 गाय रखते हैं, वो तो अपने घर पे लकड़ी के मंथन से भी कर लेंगे, लेकिन जिसके पास 10, 20, 50, 100 गौ माता है, उसको रोज़ का दूध निकल रहा है और उसको दही करना है, तो उसके लिए जो हम लगभग 3-4 साल से वो वैदिक बिलोना यूज कर रहे हैं, जो आगे घूमता है पीछे घूमता है, लेकिन वो बिलोना जो है उसमें इतनी जो समस्याएं आती थी हमें कि उसका सॉल्यूशन करना संभव नहीं है। और रोज़ एक दूध से दही बनना और दही से मक्खन बनना वो कंपलसरी काम है, उसमें कभी भी छुट्टी नहीं आती। चाहे आपका बिलोना ख़राब हो गया हो, चाहे आपका कोई काम करने वाला बाहर गांव गया हो, लेकिन उसमें तो काम, मक्खन तो करना ही करना होता है। तो वो जो समस्याएं आती थी, कई बार जो वो घूमने वाला है वो नीचे टपक जाता था, कई बार उसका जो लोक है आगे पीछे घूमने वाला वो निकल जाता था, कई बार जो उसका रीडर है उसमें से एक साइड घूमना हो जाता था। तो ये जो सारी समस्याएं हमें आती थी, वो समस्याओं को हमने अपने लिए, वो समस्याओं का कैसे समाधान हो उसके ऊपर थोड़ा अभ्यास करके हमने एक थोड़ा अपने दिमाग के इस्तेमाल के ज़रिए उसमें बहुत सारा बदलाव किया है। दोस्तों, हमने जो आज तक जो बिलोना चलाया और उसमें जो जो समस्या आई थी, उस समस्या का समाधान जब हमने खुद बिलोना बनाया तो उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, जो मैं आपको छोटी छोटी बारीकाइयाँ बताता हूँ। एक तो ये लकड़ी जो है, इसमें यहाँ जॉइंट था और फेविकोल से चिपका हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये भी समझना है कि जब दही के अंदर मंथनी होती है तब कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए। फेविकोल वो एक केमिकल है, और ये केमिकल जो इसके अंदर चिपका हुआ रहता है, वो जब मंथनी करता है तो वो भी रिएक्ट करता है। जहाँ जब एक लकड़ी का प्रभाव आता है, जैसे मैं कहता हूँ अर्जुन की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, आम की लकड़ी, सेवन की लकड़ी, साग की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, तो इन सब चीज़ों का जब प्रभाव आता है तो इसमें जो चिपकाया हुआ केमिकल है उसका प्रभाव जरूर आएगा। तो एक तो ये सलंग होना चाहिए एक ही लकड़ी का। जैसे आप देख सकते हो, हमने ये प्रयास किया है एक ही लकड़ी का दोनों साइड सेंटर लगा के, और उसके ऊपर जो ये बूस आ रहा है, ये बूस हमने सीएनसी में तैयार करवाया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी से, बहुत फ्री फील्ड, और इसमें एक माइक्रोन भी प्ले नहीं रहेगी। आप ऐसे ऐसे करेंगे तो एक माइक्रोन भी प्ले नहीं रहेगी। और इसके अंदर भी स्क्रू टाइप लगाया है, और इसके ऊपर 10 टन का प्रेशर दिया हुआ है ये बैठाने में, ताकि ये दूसरी बार
निकले नहीं। और इसको लगा के टर्न किया हुआ है ताकि थ्रू एकदम थ्रू फरे। और ये जो इसकी लेंथ वगैरह एकदम सही किया हुआ है, जो हमारी ज़रूरत है, हमारा अनुभव है, उस प्रकार से हमने इसको बनाया है। और आगे ये जो लॉक है, जो पिन है इसका, ये हमारे पुराने बिलोना में बार बार निकल जाता था और पिन के लिए हर तीसरे दिन हमें दुकान पे जाना पड़ता था। ये स्टील है और इसमें कोई काम करके नहीं देता यहाँ गांव के लोगों में लोकल। तो ये जो समस्या आ रही थी, वो समस्या का हमने इसमें समाधान किया है और हमारे हिसाब से ये काफ़ी सक्सेसफुल है। और हमारी जो ज़रूरत थी एक की, तो हमने पहले एक बनाया और उसके बाद हमारी ज़रूरत बदली, मतलब दूध बढ़ा। अभी हमारी टोटल गाय हो गई 151। तो ये जो 2 मोटर का लगाया, ये दोनों मोटर एक सर्किट में चल जाएगा और ये दोनों मंथनी की कैपेसिटी है 50-50 लीटर की। तो ये आपको 100 लीटर दही आपको आधे घंटे में 100 लीटर में से मक्खन निकाल के दे देगा। मतलब 3 से 4 किलो मक्खन एक आधे घंटे में निकाल के दे देगा। उसके बाद हमारी ज़रूरत बदली तो 3 वाला प्रयास किया। दोस्तों, इसमें हम लोग अलग अलग कई प्रकार की लकड़ी का यूज़ करेंगे। अभी ये जो है बबूल की है और कड़वी नीम की लकड़ी है। और ये आप देख रहे हैं ज़्यादातर फूल जो है यहाँ चिपका के बनाया जाता है, लेकिन हम लोगों ने ये एक ही लकड़ी से उतारा है, एक ही लकड़ी से निकाला है। तो ये लाइफ टाइम तक यहाँ से नहीं टूटेगा कभी जीवन में, ज़िंदगी भर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है यहाँ जो फेविकॉल एरोडाइज या सॉल्यूशन से जो चिपकाते हैं, वो मंथनी के अंदर जो होता है उसके अंदर वो भी साथ में घर्षित होता है। तो कोई भी केमिकल से चिपका हुआ लकड़ी कभी मंथनी में यूज नहीं करना है। यदि उसका यूज किया है तो उसका घी और मक्खन कभी नहीं खाना है, छाछ भी नहीं खाना है, क्योंकि उसका केमिकल है वो छाछ के साथ, दही के साथ मंथन करके उसका रिएक्शन होता है। तो वो ध्यान रखना है मित्रों। और ये सिंगल लकड़ी से बना हुआ है। जो भी बनाने वाले हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि वो सिंगल लकड़ी का ही बनाए। और बीच में जो केमिकल से चिपकाते हैं वो बिल्कुल ना चिपकाए, क्योंकि केमिकल से चिपकाना वो बहुत गलत है और उसका गलत परिणाम मिल सकता है। ये जो मक्खन से शुद्ध किया जाता है, ये हमारे परंपरागत दादी माँ बताती थी कि नया लकड़ा ले आओ घर पे जब बिलोना का, तो उसको मक्खन लगा के छोड़ दो 2-4 दिन, उससे उसका शोधन हो जाता है। और जो भी जहर या तो बाहर की वायु, लकड़ी बहुत वायु पकड़ती है, बाहर की जो वायु है तो वो उससे निकल जाती है। इसीलिए मक्खन लगाना और लकड़ी का तेज बढ़ता है, लकड़ी का प्रभाव बढ़ता है, लकड़ी की असलियत पे आ जाती है लकड़ी। तो इसीलिए ये परंपरागत रीति रिवाज है। और इस प्रकार से दादा दादी बोलते थे कि लकड़ी का शोधन होता है। तो इस प्रकार से इसका शोधन किया जाता है और उसको अच्छी तरह से रगड़ के लगाया जाता है। लकड़ियों का मंथनी में बहुत विशेष महत्व है। महत्व इस प्रकार से है, जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जिसको, जैसे ये बबूल की लकड़ी का है, वो इंसानों का हार्मोनल पावर बढ़ाता है। कड़वी नीम की लकड़ी का जो बिलोना है, वो जिनको शुगर की बीमारी है उनके लिए वो घी श्रेष्ठ है। तो ये अलग अलग विशेषता है। जैसे अर्जुन की लकड़ी, जिसको हार्ट की समस्या है, हृदय की बीमारी है, उनके लिए अर्जुन की लकड़ी का बिलोना सर्वश्रेष्ठ है। जिनको यौन संबंधित कोई रोग है और समस्या है उनके लिए ये बबूल की लकड़ी का बिलोना सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, जिनको हार्ट के संबंधित कोई समस्या है उनको अर्जुन की लकड़ी का बिलोना से मंथन किया हुआ वो फायदेमंद रहता है। जिनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है उसको पीपल के लकड़ी का बिलोना से निर्मित हुआ घी खाना चाहिए। जिसका मानसिक संतुलन स्ट्रेस में रहता है, जो हमेशा स्ट्रेस युक्त जीवन जीता है और काफ़ी चिंता तनाव में रहता है और कोई भी बुलाए तो गुस्सा कर जाता है, ऐसे इंसानों को चंदन की लकड़ी का बिलोना का घी खाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ लकड़ी चंदन है, सेवन है, बबूल है, साग है।
तो ऐसे हर एक अलग अलग लकड़ी का अलग अलग विशेष मंथनी में महत्व है और उस प्रकार से जो वैदिक परंपरा से बन रहा था इस प्रकार से थोड़ा ध्यान देके करना चाहिए। हम लोग कई बार सुनते हैं कि लोग जो है काफ़ी पैसे लेते हैं लोगों से घी के, उसके 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार दाम लेते हैं और जाके आप खुद देखोगे तो उसमें उस प्रकार से कुछ नहीं होता। तो बेचने वालों को भी एक संदेश है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेने वालों को भी एक संदेश है कि जब लेते हो तो पूरी डिटेल में डीप में जानकारी लेके लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग विविध प्रकार का इसका उपयोग है और उसका कार्य है। जिस लकड़ी से मंथन होगा उस लकड़ी का प्रभाव दूध, दही में, मक्खन में, छाछ में, सब में रहेगा। इस प्रकार से इसका बनाया गया है। और इस ये जो आगे हमारा जो दूसरा बिलोना है इसमें एक समस्या और भी थी। ये मोटर जो है वो जब मशीन चलता था तो घर 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 करती थी तो और पूरा मशीन वाइब्रेट हो रहा था। तो इसमें नीचे हम लोगों ने जो माउंटिंग लगा दिया है मोटर के नीचे, वो भी आप देख सकते हैं। जब इस प्रकार से माउंटिंग लगा हुआ है तो जो घर्षण जो है वो बढ़ेगा नहीं। ये माउंटिंग से क्या होगा, जो भी वाइब्रेशन है वो माउंटिंग खा जाएगा। तो नीचे दही का जो, दही के अंदर लकड़ी का जो घर्षण होकर दही गर्म होता है वो नहीं होना चाहिए। तो ये माउंटिंग के कारण घर्षण दही का इसके साथ कम हो जाएगा और अघर्षण से मक्खन बनना चाहिए, जरा भी गर्म नहीं होना चाहिए। ये एक बनाने का, दही में से मक्खन बनाने का विशेष तरीका है। और 9 चक्कर आगे लगाएगा, जो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 9 चक्कर आगे लगाएगा, 9 चक्कर पीछे लगाएगा। वो भी एक बहुत महत्व का विषय है, कितना चक्कर लगाता है वो भी। तो ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ मैं चालू करके। इसमें जो बड़े लेवल पे लोग करते हैं, जिसका रोज 300 लीटर 400 लीटर मंथनी है दही मंथने का, उसको बहुत समय लगता है 200 लीटर में। मेरे खुद के घर में बहुत समय लगता है, 200 लीटर दूध होता है रोज का और एक मटके से काम नहीं होता और बहुत वेटिंग रहते हैं लोग। छाछ लेने घर पे आते हैं, वो भी बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं, सबको सुबह अपने अपने काम पे जाना है। तो वो भी एक समस्या ही थी हमारी। तो उस समस्या को देख के हमने ये 3 वाला बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं, एक को बंद कर दो एक बंद हो जाएगा, दूसरे को बंद कर दो दूसरा बंद हो जाएगा, तीसरे को बंद कर दो तीसरा बंद हो जाएगा। अब आपको बीच वाला एक ही चलाना है तो एक ही चलेगा। और ये बहुत कम जगह में बहुत सिस्टमेटिक काम देगा। इसको नीचे आप देख सकते हैं, जरा सा भी वाइब्रेशन नहीं है। आवाज भी बिल्कुल कम आएगी। और इसके अंदर भारत बिजली की मोटर है और ये एलएनटी का स्टार्टर है, बहुत हेवी स्टार्टर है, जो लगभग लाइफ टाइम गारंटी है इसकी, कुछ होता ही नहीं है इसको। ये स्पीड बढ़ाने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा। ये मोटर वाइब्रेट हो रही है, देखिए मशीन वाइब्रेट नहीं होगा, लेकिन ये वाइब्रेटिंग जो इसका है वो नीचे नहीं आएगा, मशीन में नहीं आएगा, ये माउंटिंग के ऊपर चला जाएगा पूरा वाइब्रेटिंग। बस ये स्पीड का लेवल है, इससे भी थोड़ा कम रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि घर्षण नहीं होना चाहिए। कि आप देख रहे हैं ये जो इतना शांत चल रहा है, इसको इतना ही शांत चलना चाहिए। दही के अंदर जरा भी घर्षण नहीं होना चाहिए। दही के अंदर यदि घर्षण होता है तो जो घी की वैल्यू है, मेडिसिन वैल्यू, वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो जो ज़रूरत थी, हमारी ज़रूरियातें थी, उस प्रकार से हमने इसमें सुधार किया है और ये हमारे लिए बनाया है। और जो अपने गोप्रेमी मित्र बंधु इसको की ज़रूरत है और इसको ख़रीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके लिए आपको थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा, 15-20 दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, कुछ टोकन अमाउंट देना पड़ेगा और आपको पक्के बिल से, विथ टैक्स वाले बिल से आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा।
दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये बिलोना बन रहा है, इसका जो मंथनी है ऐसे बन रहा है लकड़े की। ये पूरा एक ही रहेगा सलंग, जो आप बाज़ार से लेते हैं बाहर में जो बिक रहा है उसमें यहाँ केमिकल डाल के इसको लगाया जाता है। जो केमिकल दही के साथ घूमता है तो रिएक्ट करता है और इंसानों के लिए जहर है। तो ये जो आप मंथनी देख रहे हैं ये मंथनी आपको एकदम प्योर लकड़े से मिल रही, मतलब इसमें कोई जॉइंट नहीं है, जोड़ा जाड़ा हुआ कहीं नहीं है, एक सिंगल लकड़े का है। बहुत सारे लकड़ी अलग अलग प्रकार से, इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ किया नहीं जाता है। दोस्तों ये पाइप भले स्टील का नहीं है लेकिन इतना हेवी है, इतना हेवी है कि इसके ऊपर आप 100 किलो से ज़्यादा वज़न रख दोगे तो भी मचक नहीं लेगा। और ये गैल्वेनाइज पाइप इसीलिए यूज़ नहीं कर रहे इसमें, क्योंकि गैल्वेनाइज जो है वो कलर को पकड़ता नहीं, 3 से 4 महीना में कलर चला जाता है, ये मेरा अनुभव है। और ये टेक्नोलॉजी के आधार पे आप भी टेक्निकल युग में ये इस बात को समझते हैं कि गैल्वेनाइज में कलर रहेगा नहीं। और इसकी जो मजबूताई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारे 3 लोगों का वज़न है लगभग 200 किलो के आसपास। इसके ऊपर 200 किलो वज़न लेके हम खड़े रह गए हैं, इसमें कुछ नहीं होता। तो ये बिलोना को मुझे लगता है आप लेंगे तो जीवन भर इसके ऊपर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से ये टूटने में से नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो डेंसिटी और कील का जो पकड़ का और मजबूती का जो देखने का सवाल है वो अच्छी तरह से हमने इसमें देख के निर्मित किया है। दोस्तों ये जो हमारा जो बॉडी और मोटर फिटिंग है उसमें इस प्रकार से माउंटिंग दिया गया है ताकि मोटर का जो वाइब्रेशन जो है वो बिल्कुल रबर माउंटिंग के ऊपर चला जाए, क्योंकि वाइब्रेशन के कारण घर्षण में क्षति होती है और दही गर्म होता है और मशीन भी ख़राब होती है और गलत तरीके से आवाज़ देता है तो डिस्टर्ब होता है। तो सिस्टम से चलेगा तो उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। ये दोस्तों हमारे जो बिलोना है उसमें एल्यूमिनियम बॉडी जो पावर सेवर बॉडी है, भारत बिजली का मोटर है और एकदम एल्यूमिनियम बॉडी के कारण जो हीटिंग है उसको तुरंत बाहर फेंक देती है एल्यूमिनियम बॉडी, इसीलिए इसका हम लोगों ने सोच समझ के इस्तेमाल किया है।
और ये मोटर जो है वो पावर सेवर है। और आप देख रहे हैं ये ऐसे माउंटिंग लगता है बॉडी में। ये माउंटिंग जो है वो वाइब्रेशन को रोकने का काम करेगा और जो अपना लेवल बना रहेगा मोटर का। तो जो हमारा अनुभव रहा 25 साल का, उस अनुभव के आधार पे हमने इसमें सुधार किया है। ये आप देख सकते हैं बढ़िया से माउंटिंग का सेटअप करके माउंटिंग डाला जाता है। ये बुशिंग जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से VMC मशीन में टर्न किया गया है और सही तरीके से उसको टेक्नोलॉजी के साथ सेटअप किया जा रहा है।